वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे शेर बच्चे? मेरे शेर बच्चे, आज हम लोग जेंडर के बारे में, जैसे कि तुम्हारा अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरा जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो जो चीज आता था वो बताया गया। उसके बाद तुमको नॉन एंड इट्स टाइप हुआ, उसके बाद नंबर, और उसके बाद अब आपके सामने मेरे शेर बच्चे क्या है? जेंडर है। और आपके लैंग्वेज में अभी बताया जाएगा बच्चे लोग, आपके लेवल तक पहुंच के आपको हम समझाएंगे। तो पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर को अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा मेरे शेर बच्चे। चलिए, सबसे और एक चीज इंफॉर्मेशन, जैसे कि बहुत सारे बच्चे को पीडीएफ नोट्स चाहिए था, तो अल्फा इंग्लिश एकेडमी ऐप है बाबू, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पे जाओगे, अल्फा इंग्लिश एकेडमी ऐप पे को इंस्टॉल कर लीजिए, सारा कंटेंट तुमको मिलेगा मेरे शेर बच्चे। और 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड 2025 के लिए टॉपर टेस्ट सीरीज जो बुक और ग्रामर का है मेरे शेर बच्चे, वो आपको फ्री में मिलेगा। तो हर बच्चे को इन्फॉर्म कीजिए, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, स्पोकन के हैं, कॉम्पिटिटिव के, सारे बच्चों के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्टिव है, और इसका आपको कोई चार्ज नहीं है मेरे शेर बच्चे। सारा नोट्स वगैरह सारा तुमको, जो पीडीएफ, जो अभी हम स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, लाइव सेशन चल रहा है, राइट, रिकॉर्डिंग चलता है, तो वो सारा जो भी पीडीएफ नोट्स होता है, वो तुमको पीडीएफ नोट्स तुम्हारा क्या है बाबू, अब एप्लीकेशन पे जाओगे तुमको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन पे तुम जाओ, दूसरे तरीके से भी तुमको मिल सकता है, लेकिन वीडियो तो नहीं मिलेगा। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो तुम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, और चैनल में के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। आप क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट तुम्हारा एप्लीकेशन और टेलीग्राम में जंप कर जाओगे, तो आपको फायदा पहुंचेगा। और हर बच्चे तक शेयर करो बाबू, जो जिनको स्पोकन, जिनको इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना जो चाहते, और आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं, मुद्दा पे आते हैं मेरे शेर बच्चे। जैसे नंबर जो होता था वो नॉन का भी होता था, प्रोनाउन का भी होता था, और वर्ब का भी होता था नंबर, जो हम बताए पिछले क्लास में। अब जो जेंडर जो होता है ना मेरे शेर बच्चे, वो नॉन का होगा, प्रोनाउन का। वर्ब का जेंडर नहीं होता। कोई बोलेगा कि अरे सर वर्ब, जैसे अब कॉमन सेंस लगाओ, प्ले है तो हम बोलेंगे सर प्ले का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, जनाना, मर्दाना, दीवाना, क्या है सर बताइए। तो वर्ब का कोई जेंडर नहीं होता, ये माइंड में रखो। हाँ सर, नॉन का जेंडर होता है, प्रोनाउन का जेंडर होता है। जैसे हम आई लिखे तो बच्चा लोग तो नॉन का जेंडर जानता था, अब आज कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ बच्चे को पता नहीं होता है कि सर जेंडर जो होता है ना वो प्रोनाउन का भी होता है, उनको पता नहीं है, लेकिन आज पता हो जाएगा। तो जैसे आई लिखा हुआ है, तो आई प्रोनाउन का कॉमन जेंडर, आई एम अ टीचर। अगर कोई लड़की भी रहेगी तो वो भी बोलेगी आई एम अ टीचर, तो ये प्रोनाउन है, कॉमन जेंडर है। जैसे हम कोई टीचर लिखे तो टीचर नॉन है, टीचर लड़का और लड़की दोनों होता है, तो वो कॉमन जेंडर होता है। तो सारे चीज को अभी हम डिटेल में बता रहे हैं बाबू, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो हम तुमको सारा चीज ब्रीफ में नहीं, मतलब ओवरव्यू दे रहे हैं, क्या क्या कहानी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे शी, अब बोलेंगे बताओ शी क्या है, कौन सा जेंडर है, तो बोलेंगे शी सर लड़की के लिए यूज होता है, लड़की के लिए यूज होता है, तो इसको ग्रामेटिशियन फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ही लड़का के लिए यूज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो आपको एक चीज माइंड में होना चाहिए कि जेंडर जो होता है वो नॉन और प्रोनाउन का, वर्ब का नहीं होता है। जैसे प्ले, खेलना, इसका थोड़ी ही कोई जेंडर होगा। हाँ, अगर इससे पहले जो टॉपिक बताए थे नंबर, उसमें तीनों का होता है, मतलब नॉन का भी नंबर होता है, प्रोनाउन का भी, और वर्ब का। तो यहां पे बढ़ते हैं बाबू, टॉपिक पे आते हैं। जेंडर का मतलब लिंग होता है, हिंदी में जो हम पढ़ते हैं ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो वही उसी तरह यहाँ पर जेंडर का काफी बड़ा रोल होता है बाबू। अब जेंडर का डिफिनेशन क्या होता है? द नॉन जेंडर टेल्स अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नॉन। ये क्या बताता है? नॉन का सेक्स बताता है कि वो मैस्कुलिन है, मेल है, या फीमेल कैरेक्टर जिसका होगा वो फीमेल कहलाएगा, राइट। तो वो कैरेक्टर बताता है कि मेल है, फीमेल है, क्या है उसके बारे में, उसी को हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। और इन ग्रामर नॉन में 4 तरह के जेंडर होते हैं। क्या क्या होते हैं बाबू? सबसे पहला मैस्कुलिन, एम फॉर मैस्कुलिन, और एम फॉर क्या होता है? मेल। मतलब मैस्कुलिन का मतलब होता है जिससे पुरुष जाति का पता चले, राइट।
जैसे a noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male character, मतलब मेल कैरेक्टर को अगर कोई इंडिकेट करेगा उसको हम मैस्कुलिन कहेंगे। जैसे मैन, लायन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स एंड एक्टर, ये ऐसा संज्ञा है बाबू जो किसके कैटेगरी में आता है? मैस्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में। और क्यों आता है सर? क्योंकि ये मेल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। अब एग्जांपल, अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, हीरो ऑफ द मूवी वाज हैंडसम। अब ये दो सेंटेंस में देखो, बॉय और हीरो दोनों क्या है? दोनों तुम्हारा मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि इससे क्या पता चला? M4 मेल कैरेक्टर पता चला, पुरुष जाति का पता चला मेरे शेर बच्चे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अब देख के जो लैंग्वेज में लिखा गया है ना, अगर थोड़ा भी जिस बच्चे का अंग्रेजी सही है, लैंग्वेज में पकड़ है, तो उसको तो देख के समझ में आ गया होगा। लेकिन हम दम तोड़ ममोड़ के क्यों बता रहे हैं? कुछ मेरे महान बच्चे वैसे भी देख रहे होंगे दुनिया, मतलब इंडिया के हर कोने से, तो जहां पे जिसको अंग्रेजी का ABC नहीं पता है, तो हम ABC लैंग्वेज में बता रहे हैं मेरे शेर बच्चे कि तुमको पता चले फेमिनिन जेंडर किसको कहते हैं। फेमिनिन जेंडर देखो, F फॉर फेमिनिन, और इससे फीमेल कैरेक्टर, महिला जाति का पता चले बाबू। तो जैसे अब यहां पर देखोगे, अ नॉन इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर, वो तब कहलाएगा जब वो किसको बताएगा? फीमेल कैरेक्टर को बताएगा। जैसे वोमेन, लाइनेस, हीरोइन, गर्ल, मेयर, नीस, काउ, एक्ट्रेस, ये जितना भी यहां पर आपको दिखा नॉन, ये सब क्या बता रहा है? फीमेल कैरेक्टर को। और दैट्स वाई सर इसको किसके कैटेगरी में रखा गया? फेमिनिन जेंडर, क्योंकि ये फीमेल को बता रहा है। अब देखो यहाँ पे, अ गर्ल इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, हीरोइन ऑफ द मूवी वाज गॉर्जियस, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए, गर्ल और हीरोइन सर ये क्या है? ये फीमेल कैरेक्टर को बताया जा रहा है, इसीलिए ये जो दो प्राणी है इसको हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर कहेंगे। ओके, अब आ जाते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर काफी इजी है बाबू, आप डिफिनेशन देखोगे तो समझ जाओगे। अ नॉन इज सेड टू बी इन कॉमन जेंडर, अगर वैसे नॉन को कॉमन जेंडर के कैटेगरी में रखा जाएगा जिसमें दोनों का कैरेक्टर, जिसमें ये तुम श्योर होकर नहीं बोलोगे कि वो लड़का ही है वो लड़की है, जिसमें दोनों जेंडर का पता चले। जैसे चाइल्ड लड़का भी होता है, स्टूडेंट लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। जैसे फ्रेंड लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। एप्लीकेंट, कैंडिडेट, सर्वेंट, मेंबर, डॉक्टर, लीडर, ये क्या होता है? ये किसके कैटेगरी में आता है? कॉमन जेंडर के कैटेगरी में आता है। डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, लड़का भी होता है, लड़की भी होता है। तो वैसे नॉन को हम क्या कहते हैं मेरे शेर बच्चे? कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो ये चाइल्ड और टीचर, लड़का और लड़की दोनों होता है। तो यहाँ पर चाइल्ड और टीचर तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा कॉमन जेंडर हो गया। तो कॉमन जेंडर वैसे जेंडर को कहते हैं सर जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर का पता चले। ओके, आई गॉट, यू गॉट द पॉइंट। चलिए, न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर का मतलब होता है मेरे शेर बच्चे लाइफलेस ऑब्जेक्ट। लाइफलेस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? हम गुरुजी न्यूटर जेंडर कहते हैं, जिसमें कोई जान ना है और बेजानदार चीज तुम्हारे ठेठ लैंग्वेज में। A noun is said to be neuter या in the neuter gender अगर वो कैसे कैरेक्टर को बताए, which is neither male और फीमेल, जो ना ही मेल हो ना ही फीमेल। अब बोलेंगे ये स्क्रीन मेल है या फीमेल है, कोई मोबाइल तुम्हारे पास वो मेल है या फीमेल है, पता चलेगा। लाइफलेस ऑब्जेक्ट का कोई जेंडर थोड़ी होता है। तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को क्या जेंडर दिया जाए? ग्रामेटिशियन बहुत परेशान था, तो उसका परेशानी हल हो गया, उसने एक नाम दे दिया। जैसे मेल कैरेक्टर को नाम दिया गया मैस्कुलिन, फीमेल कैरेक्टर को ग्रामेटिशियन कौन सा जेंडर का नाम दिया गया? फेमिनिन। जो दोनों होता है उसके सामने अब टीचर आया, तब बोला कि अरे यार टीचर तो लड़का लड़की दोनों होता है, तो मेल और फीमेल का तो हो गया। और कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो इसमें दोनों आता है, जैसे टीचर लड़का भी लड़की भी, पायलट लड़का भी लड़की भी होती है।
तो उस कंडीशन में ग्रामेटिशियन दिमाग लगा, अच्छा ऐसे जेंडर को किसके कैटेगरी में रखा जाए, कॉमन। अब फिर आया कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका कोई जो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट होता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो न्यूटर जेंडर में आता है। नॉर्मली वैसे नॉन क्या होते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, जो किस में आते हैं मेरे शेर बच्चे, न्यूटर नॉन में आते हैं। किस में आते हैं, न्यूटर नॉन में आते हैं। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, ट्री, स्टार, माउंटेन, स्ट्रीट, ये जितना भी देख रहे हो, पेंसिल, कंप्यूटर, ये जितना भी एग्जाम्पल आपको दिखा, ये सब किस में है, सब न्यूटर जेंडर में है, क्योंकि ये सब क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्टिव है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, क्या है, लाइफलेस जेंडर है। अब यहां पे देखिए, स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम। अब यहां पे बोल, ऑब्वियसली बाबू दिन में तारे दिखते हैं, अगर दिखता होगा तो तुम्हारे पास मेरे तरह चश्मा नहीं है, इसका मतलब स्टार्स स्पेशल टाइप का चश्मा पहने हुए होंगे। स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम। अब यहां पर देखो, स्टार्स जो है, बुक्स जो है, ये नॉन है। और जेंडर की बात की जाए तो अब अगर पूछा जाएगा स्टार्स और बुक्स, तो बुक्स और प्लुरल नंबर है। अभी तो जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम बताए थे वो नंबर ही ना बताया गया था। अब ये स्टार्स और बुक्स तो सर हम ये तो पता चल गया ये नॉन है, जेंडर में ये कौन सा जेंडर होगा, तो सर ये इन्फो न्यूटर जेंडर होगा, क्योंकि ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है सर, और लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ग्रामेटिशियन न्यूटर जेंडर का नाम दिया है। चलिए अब आपको क्या समझ में आया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन जेंडर, चार चीज समझ में आया, जिससे मेल कैरेक्टर का पता चले मैस्कुलिन, फीमेल कैरेक्टर का फेमिनिन, दोनों का कॉमन, नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट का पता चले वो क्या होता है, न्यूटर होता है। अब मेरे शेर बच्चे ये तो जेंडर तुम सीखे, अब मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। ज्यादातर केस में क्या होता है, जब मैस्कुलिन को फेमिनिन में बनाओगे, चेंज करोगे, तो ESS को ऐड करना होगा। जैसे लायन, ये अब ये मैस्कुलिन मेल कैरेक्टर है, अब फेमिनिन फीमेल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर में बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, ESS, ऑथर, ऑथरेस। तो ये सारा चीज आपको जानना है अब, कि जब मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज कीजिएगा तो सर एट दैट वेरी टाइम व्हाट शुड आई डू, आपको कुछ नहीं करना, ESS को ऐड कर देना। चलिए अगला रूल क्या कहता है, मैस्कुलिन नॉन को फेमिनिन में चेंज करोगे तो इसमें भी क्या करना है, ESS को ऐड करना है। जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, अब यहां पर देखो ESS है ना, तो अब ऑलरेडी इसमें E दे दिया है, जब किसी में E दिया हुआ रहेगा तो महान काम आप लोग मत करोगे, जैसे ESS इसमें ऐड मत करोगे, क्योंकि ऑलरेडी E दे दिया है, तो सिर्फ हम क्या ऐड करेंगे, SS ऐड करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे कॉन्ट किसको कहते हैं बाबू, यूरोप में जो लैंड ऑनर होता है ना, उसको हम कॉन्ट कहते हैं। अब इसको बनाना है तुमको फेमिनिन जेंडर, तो लेडी लैंड ऑनर रहेगी तो उसको हम कॉन्टेस कहेंगे, पोएट को पोएटेस, हॉस्ट को होस्टेस कहेंगे, सेफ वर्ड जायंट है तो जायंटेस। तो यहां पे क्या सीखे कि ज्यादातर केस में हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर की तरफ आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ESS लगाते हैं। और कोई नॉन में मैस्कुलिन में ऑलरेडी E लिखा हुआ होता है तो सिर्फ हम SS को ऐड करेंगे। चलिए अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। Sometime the form is slightly changed before ES is added। कुछ जगह पर ग्रामेटिशियन क्या किया है, थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया। जैसे ES तो ऐड कर रहा है, जैसे यहाँ पे गॉड है ना, तो यहां पर DD भी दे दिया। तो ऐसे जगह पे इस सिचुएशन को, इस तरीके का जो चीज होता है इसको आपको ध्यान देना। जैसे गॉड है तो गॉड को आप ये मत लिखोगे गॉडेस, ये गलत हो जाएगा, नहीं, कुछ ऐसा नॉन है जिसको मैस्कुलिन से फेमिनिन की तरफ ले जाया गया तो कुछ ऐड किया गया। जैसे D सिंगल लेटर है तो D को डबल कर दिया गया। जैसे मास्टर है तो वॉवेल लेटर A को चेंज कर दिया गया, किसमें, I में। तो मास्टर को मास्टरेस नहीं होता, मिस्ट्रेस होता है, हंटर का हंट्रेस होता है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। एम्पायर का एम्पायरस, देखिए यहाँ पे O को हटा दिया है। तो कुछ ऐसा वर्ड होता है जहां पर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, ESS तो ऐड कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा और कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या, D के जगह पे D कर दिए, कहीं पे हटा A के जगह पे, वॉवेल लेटर के जगह पे A, लेटर के जगह पे I कर दिए। तो ये चीज को आप ध्यान दोगे।
नहीं तो यहां पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। अब अगला जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन, मतलब मेल कैरेक्टर को क्या बना देना है, फीमेल कैरेक्टर बना देना है। वाह, कितना आसानी से बना दे रहे हो बाबू, इतना आसानी से बन जा रहा है। क्या करना है इसमें, मैस्कुलिन से फेमिनिन की तरफ जाना है मेरे शेर बच्चे। तो क्या करना है, ई डबल एस को ऐड कर दो। 90% केस में हम क्या लगा देते हैं, ई डबल ई एस लगाएं, वो मेल कैरेक्टर को फीमेल कैरेक्टर में चेंज कर दी। इतना आसानी से तो कोई नहीं कर सकता है बाबू, मेल कैरेक्टर को फीमेल कैरेक्टर में जितना आसानी से ग्रामर में हो जाता है। हाँ बाबू, जितना आसानी से ग्रामर में मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, बस इस 3 लेटर के हेल्प से, राइट। चलिए, वेटर वेट्रेस, एक्टर एक्ट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, इंचेंटर इंचेंट्रेस, हंटर हंट्रेस। इंचेंटर का मतलब होता है मेरे शेर बच्चे जादूगर। चलिए चलिए, अब यहां पर आ जाते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन, मतलब मेल से फीमेल कैरेक्टर बनाने के लिए और क्या रूल है। कुछ डिफरेंट वर्ड हो जाता पूरा। जैसे बॉय को तुम फेमिनिन बनाओगे तो ऐसा थोड़ी है, बॉयज मतलब ई डबल एस को ऐड कर दोगे, यहां भी ई डबल एस को ऐड किए हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे जगह पर क्या होता है, पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है। जैसे बॉय लड़का, गर्ल लड़की, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वहां पर सिर्फ ई एस से काम नहीं चलेगा, वहां पे याद करना पड़ेगा मेरे शेर बच्चे। जैसे किंग, क्वीन, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, हस्बैंड और वाइफ। ये हुआ मैस्कुलिन नॉन को फेमिनिन नॉन में चेंज करना। अब कुछ ऐसा जगह है जहां पर हम क्या करते हैं, और कुछ ऐसा जगह है, देखिए वो तो था जहां पे पूरा चेंज हो जाता है, और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। वैसा एग्जाम्पल है यहाँ पे मेरे शेर बच्चे जो बार बार एग्जाम में आपके रिपीट करता है। अब मैन, वोमेन, ड्रैग, डक, फादर का क्या होता है फेमिनिन, मदर, हॉर्स का क्या होता है मेयर। तो ये याद कीजिएगा, कभी कभी ऐसे देगा मैस्कुलिन को चेंज कीजिए फेमिनिन में, कभी कभी आएगा फेमिनिन जेंडर को चेंज कीजिए मैस्कुलिन में। तो ये ड्रैग रहेगा तो ड्रैग का डक, अगर डक रहा तो डक का क्या हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्या है, मॉन्क का नन होता है, सर का मैडम, जेंडर का गीस होता है, बुल का काव, निफ्यू का क्या होता है, नीस होता है। ये मैस्कुलिन नॉन टू फेमिनिन नॉन। पूरा वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, देखो ये ऐसा रूल है जहां पर हम पूरे वर्ड को, कुछ ऐसा रूल अभी ये देख रहे हो जहां पे पूरा वर्ड क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मॉन्क नन, पूरा वर्ड ही चेंज हो गया। तो वैसा जो पूरा वर्ड जिसका चेंज हो जाता है, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है बाबू जो हम लिखे हुए यहां पे, उसको याद कीजिएगा, उससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ओके, अब आ जाते हैं कंपाउंड नॉन को सर कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन के तरफ जाएंगे, मेल कैरेक्टर को कैसे फीमेल कैरेक्टर बनाएंगे, किसका सर, अगर मेरे सामने कंपाउंड नॉन आया तो इफ वी कम अक्रॉस विथ कंपाउंड नॉन, तब हम क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना। जैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है तो पी कॉक, तो पी हैन, कॉक का क्या होता है, हैन होता है। ही का क्या होता है, शी होता है। स्टेप फादर, फादर का क्या होता है, मदर होता है। मैन का क्या होगा, वोमेन। मिल्क मैन, मैन का क्या होगा, मेड होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको बस यहां पे ध्यान देना है कि किसको चेंज करना। अभी ये तो पता होगा, कॉक का ही का सी होता है, फादर का मदर, और मैन का वोमेन, मैन का, और कभी कभी यहाँ पे मिल्क मैन के जगह पे मिल्क वोमेन नहीं, मिल्क मैन के जगह पे मिल्क मैन हो जाता है। एक्सेप्शनल उपवाद हर जगह रहता है बाबू, वो तो हर जगह है, तो वैसे एक्सेप्शनल केस को याद कीजिएगा। अब देखिए मैस्कुलिन नॉन को फेमिनिन नॉन में बनाने का एक और तरीका देखिए, समझिए क्या है। जैसे यहां पर आपको क्या समझना है मेरे शेर बच्चे, जैसे जेंटलमैन है तो अब यहां पे कंपाउंड नॉन है तो जेंटलमैन की जगह पे जेंटल वॉमेन, वाशरमैन, वाशर वॉमेन, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, मेन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सेल्समैन, सेल्स वॉमेन। तो ये सब कंपाउंड नॉन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड नॉन है जहां पर तुम देख रहे हो कैसे मैस्कुलिन को फेमिनिन की तरफ ले जा रहे हो, कैसे कंपाउंड नॉन मैस्कुलिन नॉन वाले को फेमिनिन नॉन में चेंज कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं जेंडर ऑफ द प्रोनाउन। नॉन का तो कहानी खत्म हो गया, अब जेंडर ऑफ द प्रोनाउन समझते हैं। जैसे अभी जस्ट कुछ देर पहले जब लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तुमको बताया जा रहा था ना ये सारा चीज,
जैसे प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये क्या है, प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। जाहिर सा बात है ये किसके जगह पे यूज होता है, ही लड़के के जगह पे यूज होता है। जब राम क्या, बॉय क्या, मैस्कुलिन मेल कैरेक्टर को जो बताता है उसको मैस्कुलिन कहते हैं। तो ये जो मैस्कुलिन जेंडर वाला प्रोनाउन हो गया। अब ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों हीज होता है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और सब ही से बना हुआ है बाबू। ही का ऑब्जेक्ट है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और ये सब मेल कैरेक्टर को बता रहा है, तो इसीलिए सरकार इसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन। अब ये नीचे वाला फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है मेरे शेर बच्चे, F4 फीमेल कैरेक्टर का पता चल रहा है। और जब फीमेल कैरेक्टर जिससे पता चलेगा सर, उसको ग्रामेटिशियन क्या कहा है, फेमिनिन जेंडर कहा है। अब कॉमन जेंडर कुछ ऐसे P4 प्रोनाउन होंगे जो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर जितना भी यहां पर टेबल ये बॉक्स में लिखा हुआ है वो सब क्या है तुम्हारा, कॉमन जेंडर। जैसे आई, आई लड़का लड़की दोनों के लिए बोल सकते हैं। आई का, आई से मी, माइन, माई सेल्फ बना। वी लड़का लड़की दोनों यूज कर सकता है। अब वी से, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, आवर्स क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, आवर सेल्फ क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। और ये सब एक टेबल में हम बताए हैं बाबू, बेसिक मतलब फ्रेमिंग सेंटेंस में बताया गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो उसमें सारा चीज, सब्जेक्ट, आई का मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो क्यों होता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सब चीज जानना होता है इंग्लिश बोलने लिखने और पढ़ने के लिए। तो इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, तुमको वो लेक्चर मिल जाएगा। उस लेक्चर को देखोगे तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगा। और नहीं तो एप्लीकेशन बताएं बाबू, उस एप्लीकेशन पे जाइए, इंस्टॉल कीजिए, 1 रुपया चार्ज नहीं है, फ्री में सारा कंटेंट मिल रहा है, देखो और दूसरे तक शेयर करो और फायदे में रहो। चलिए, प्रोनाउन ऑफ न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर का मतलब ही था, कुछ देर पहले बताए थे, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें कोई जान नहीं रहता, बेजान चीज, राइट। जैसे इट, इटसेल्फ, नथिंग, एनीथिंग, ये किसके लिए बोलते हैं, ये हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, यू कैन टेक इट, यू कैन टेक माई पेन, बोले यहां पे। अब माई पेन की जगह पे माई पेन बोलने का मन नहीं कर रहा है तो यू कैन टेक इट बोल दिए, यू कैन टेक इट बोल दिए। अब जो इट आया बाबू वो पेन के जगह पे आया, तो इट पेन के जगह पे आया, तो इट क्या होता है, जो पेन क्या होता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है। और इट क्या, उसका प्रोनाउन, उसके बदला नॉन के बदले जो आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जो नॉन के बदले जो आ रहा है, तो कैसा नॉन के बदले आ रहा है, न्यूटर नॉन के बदले आ रहा है, तो ये न्यूटर प्रोनाउन हो गया ना। अब न्यूटर प्रोनाउन हो गया। अब ये न्यूटर प्रोनाउन हो गया, अब ये जेंडर कैसा हो गया सर, न्यूटर जेंडर हो गया। देखिए यहां पर माई जो पेन है ये नॉन है, अब ये नॉन है, नॉन के जगह पे ये प्रोनाउन यूज हुआ इट। अब ये जेंडर कौन सा है सर, तो पेन सर नॉन लिविंग थिंग है। उसी तरह इट भी जो है वो कौन सा जेंडर है, न्यूटर जेंडर है। न्यूटर प्रोनाउन है, और कौन सा जेंडर वाला प्रोनाउन है भाई, न्यूटर जेंडर वाला। चलिए, तो ये सब जो चीज होता है, इट, इटसेल्फ, नथिंग, एनीथिंग, माइंड में रख लोगे। जितना भी थिंग है ना, जितना भी थिंग, ये सारा जो भी बड़ी समवन रहेगा ना, वन और बॉडी जहां भी रहेगा, ये लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, ये माइंड में रखिएगा। और THING ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए मतलब न्यूटर जेंडर। अब कुछ ऐसा प्रोनाउन होता है बाबू जो सारे जेंडर के लिए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन, सब के लिए यूज करते हैं। जैसे क्या क्या है मेरे शेर बच्चे, ध्यान दोगे क्या क्या है। जैसे आपके सामने आया, दे, देम, देयर, देम सेल्फ, दिस, दैट, ईच, आइदर, नाइदर, मेनी, बोथ, हुज, व्हाट, ऑल, सम, नन, etc। ये सब वैसा प्रोनाउन है जो सारे जेंडर के लिए हम यूज करते हैं, सारे जेंडर के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, मतलब ये तुम्हारा दे मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम दे का यूज करते हैं। तो ये सारे, ये कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो सारे जेंडर की तरह यूज करते होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये तुम जेंडर समझे किसका, प्रोनाउन का। और वर्ब का तो जेंडर होता ही नहीं, स्टार्टिंग में बता दिए। और कॉमन सेंस वाले बात भी
हम तुमको बताए थे भी, एग्जाम्पल भी देखे। अब कुछ यहाँ पे सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस को तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जैसे यहाँ पर मैस्कुलिन को तुमको फेमिनिन जेंडर, अपोजिट जेंडर में चेंज करना। जैसे जैसे मैन है, जैसे यहाँ पे मैन है ना मेरे शेर बच्चे, तो हम क्या किए, मैन को वॉमेन कर देंगे, जेंडर में चेंज करेंगे। जेंडर चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, द मैन की जगह पे क्या हो जाएगा, द वॉमेन वेंट टू दी डाइनिंग हॉल। अब ही है तो ही का क्या होगा, प्रोनाउन चेंज कीजिए। ही मैस्कुलिन था तो फेमिनिन, सी एट, ही का क्या हो जाएगा, हर डिनर। ये तुम्हारा क्या हो गया, जेंडर अपोजिट जेंडर में चेंज करना था तो अपोजिट जेंडर में हम चेंज कर दिए। उसी तरह यहां पर हिज का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हिज का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ब्रदर का क्या होगा, सिस्टर होगा। ब्रदर का क्या होगा, सिस्टर होगा। बाकी सारा चीज क्या होगा, एज इट इज होगा। बाकी सारा चीज एज इट इज होगा। इसको पूरा बनाइएगा। हिज ब्रदर, तो हिज की जगह पे क्या होगा मेरे शेर बच्चे, हर होगा। ब्रदर का क्या होगा, सिस्टर होगा। ब्रदर का क्या होगा, सिस्टर होगा। बाकी सारा चीज इज आ। हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोइन होगा। अब ये फोर्थ और फिफ्थ हम नहीं बताएंगे, आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब ये देखिए, इसको भी आप होमवर्क के तौर पर रखिए, इसको घर पे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। जितना कंटेंट बता रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस भी आपके सामने। इस बॉक्स को देखिए, बॉक्स में से क्या फाइंड आउट करना, जितना भी इसमें वर्ड है, नॉन है, तो बताना कौन मैस्कुलिन जेंडर है, कौन फेमिनिन है, किससे मेल कैरेक्टर का पता चल रहा है, किससे फीमेल कैरेक्टर का पता चल रहा है। उस बॉक्स में कौन वैसा है जिससे दोनों का पता चला, कौन ऐसा है जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। इस बॉक्स में से फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और सारे बच्चे के कमेंट को पढ़ा जाता है। यहां पर गिव द फेमिनिन जेंडर ऑफ दिस नॉन। अब यहां पे इस ये सब मैस्कुलिन है, इसका तुमको क्या बताना है मेरे शेर बच्चे, फेमिनिन बताना है। ये सबका फेमिनिन। ये देखो गॉड है तो गॉड का फेमिनिन क्या होगा, गॉड इज फादर का क्या होगा, मदर। इसी तरीके से सन का क्या होगा, डॉटर। आपको लिख के बताना है। अब यहां पर फेमिनिन जेंडर बॉक्स में है। अब ये फेमिनिन जेंडर का आपको बताना है क्या, मैस्कुलिन, मेल जेंडर। जैसे डॉटर का क्या हो गया, डॉटर का सन होता है। अब यहां पर नीस का क्या होता है, नेफ्यू। आंट का क्या होता है, अंकल। इस तरीके से इसको बनाना है मेरे शेर बच्चे। उसके बाद आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ दिस। अब इसका अपोजिट जेंडर बताना है बाबू सबका। आप मदर का क्या होगा, फादर होगा। इस तरीके से इसका अपोजिट जेंडर बताइएगा। सारा क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है। अब इस वाले सेक्शन में देखिएगा, लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहां पर बॉक्स में जो चीज दिया हुआ है आपको बताना है कि इसमें से मैस्कुलिन जेंडर वाला प्रोनाउन कौन है, मैस्कुलिन जेंडर वाला कौन प्रोनाउन है, फेमिनिन जेंडर वाला कौन प्रोनाउन है, कॉमन जेंडर वाला कौन प्रोनाउन है इस बॉक्स में। और वैसा बताओ जो ऐसा नॉन जो सारे जेंडर में यूज होते हैं, वैसा प्रोनाउन जो सारे जेंडर में यूज होते हैं। तो ये सारे चीजों को मेरे शेर बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करना, बताना है। फाइनली बच्चे लोग बाय, टेक केयर एंड एज आई टोल्ड यू बच्चे लोग, हर बच्चे तक मैसेज और हर बच्चे तक वीडियो को शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाइए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्या क्या सीखना चाहते हैं बाबू, इंग्लिश के एरिया में पूरा 6 to 12 ग्रामर का कंटेंट यहां पर इस एप्लीकेशन में मिलेगा बाबू, ग्रामर का कंटेंट। उसके बाद स्टेट बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हो उसको आपको भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे हो, सबको ग्रामर का कंटेंट वहां पे मिलेगा। वैसा ग्रामर का कंटेंट तैयार किया गया है कि जो बच्चे 6 क्लास के हैं उसका 6 से 12th क्लास वाले बच्चे हैं सबको फायदा पहुंचेगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, आपका बेसिक सही हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे स्टेट बोर्ड के साथ साथ मेरे शेर बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को भी यहाँ पर सारा कंटेंट है, लिटरेचर प्लस ग्रामर, लिटरेचर प्लस ग्रामर के साथ साथ प्लस बाबू तुमको स्पोकन का कंटेंट। जो बच्चे इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं जानते, कुछ बच्चे तो हो जानते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने, तो आपके एकदम लैंग्वेज में एकदम जीरो से बताया गया है
आप एप्लीकेशन में सारा वीडियो आपको स्टेप वाइज रहेगा और है वहां पर, जैसे इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर में सारा चीज मिलेगा तुमको वहां पर। तो हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना भी हो सके बाबू आप घर पे मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करोगे ना तो इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक बाबू, खा के पचा जाओगे। कोई बहुत बड़ा प्राणी नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस। फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब बताना ये भी है कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।